जैसे कि मैंने पहले के वीडियो में बताया है कि हमारी हमारी जो मनुष्य स्थिति है, हमारे जो सोचने विचारने कार्य करने की क्षमता है, उस पर 3 ग्रहों का बहुत गहरा प्रभाव रहता है। जिसमें सबसे पहला प्रभाव है सूर्य का, उसके बाद मंगल का, शनि का, फिर राहु केतु तो साथ में आ ही जाते हैं। बुद्ध से हम बुद्धि तर्क शक्ति को देखते हैं, और सूर्य हमें हमें ओजस्विता देता है, महत्वाकांक्षा देता है, हमें ऊंचा सोचने के लिए विवश करता है। मंगल हमें अपने सोच विचार को क्रियान्वित करने के लिए प्रेरित करता है। शनि हमें दिशा दिखाता है किस तरफ बढ़ना है, किस तरफ जाना है। और राहु केतु इसमें शीघ्रता या धीमापन लाने का प्रयास करते हैं। इसलिए देखा गया है कि जिस जन्म कुंडली में सूर्य खराब स्थिति में हो, खराब भाव में हो, उसके साथ में मंगल शनि का मेल बन रहा हो, तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति, ऐसा जातक बहुत स्वार्थी प्रकृति का होता है, बहुत लालची प्रकृति का होता है। और ऐसे लालच में से स्वार्थ में किसी भी हद तक जा सकता है। वो न केवल अपने परिवार, अपने मित्रों को धोखे में रखता है, माँ बाप के साथ धोखा करता है, बल्कि जो उसके व्यापारिक मित्र होते हैं, जिनके साथ उसने व्यापारिक स्थिति को निर्मित किया होता है, उनके साथ भी धोखा करने से पीछे नहीं रहता। आज के समय हम इस स्थिति को बहुत तेजी से देख रहे हैं। हर बच्चे में, हर युवा में महत्वाकांक्षा बहुत है, आगे निकलने की सोच बहुत प्रबल है, और वो आगे निकलते भी हैं, जीवन में अपार सफलताएं अर्जित भी करते हैं। धन और संपत्ति के मामले में उनके सामने कोई रुकावट नहीं आती, क्योंकि सूर्य की महत्वाकांक्षा और मंगल की जो प्रबल शक्ति उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। बुद्धि उनको तर्क से, बौद्धिक क्षमता से अपनी क्रिया, अपने सोच विचार योजनाओं को क्रियान्वित करने की प्रेरित भी करती है। लेकिन इन्हीं की अशुभ स्थितियाँ उसे इतना स्वार्थी बना देती हैं कि जो उनके सहयोगी होते हैं या उनको जन्म देने वाले माँ बाप होते हैं, वो उनकी अवहेलना, उनका अपमान करने से भी बाज नहीं आता। उनको भी वो अपमानित करता रहता है। भाई बंधु की बात तो अलग है, बहन भाई के साथ में तो उसका संबंध लगभग निर्मल निर्जीव बन के रह जाता है। वो यहाँ जन्म लेता है, उस स्थान को भूल जाता है जिस घर में उसने जन्म लिया, उस घर की भी उसे याद नहीं आती। जिस माँ ने उसको जन्म दिया, दूध पाला, 9 महीने तक अपनी कोख में रखा, वो उसकी उस स्नेहशीलता, वात्सल्यता को भूल जाता है। और कई बार तो ग्रह स्थितियाँ ऐसी निर्मित हो जाती हैं कि ऐसा व्यक्ति इस हद तक लालची और लोभी बन जाता है कि वो दूसरों के साथ धोखा करके उनकी ज़मीन जायदाद को, उनके व्यापार को, उनकी श्रम से तैयार कोई थ्योरीज को, किसी रिसर्च को भी अपने नाम कर लेता है, अपने कब्जे में कर लेता है। और यहाँ तक कि अपना प्रभाव बनाने के लिए दूसरों की हत्या तक भी कर देता है। वो पति पत्नी के मध्य भी वो सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता। जीवन साथी के साथ भी उसके संबंध ज़्यादा प्रेमपूर्ण नहीं रहते। इसलिए यदि विवाह हो जाता है तो वो दूसरे पराई संबंध में पड़ जाता है। और इस मामले में पुरुष ही नहीं, स्त्रियां भी ऐसा व्यवहार दिखाती हैं। वो एक तरफ अपने जीवन में भौतिक सुख सुविधाएं तो एकत्रित करती रहती हैं, ऐश्वर्य के मामले में, धन के मामले में उनके किसी तरह की कमी का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन वो सैद्धांतिक रूप देखें, जीवन के एक आयाम को ही जी पाते हैं। और यहाँ तक ऐसा देखा गया है कि ऐसी अशुभ स्थितियों के कारण वो मृत्यु तक तो निजी स्वार्थ से जीते ही जीते हैं। वो अपने लिए तो बहुत कुछ करते हैं, अपने लिए तो कई तरह की सुख सुविधाएं, भौतिक सुख साधनों का उपयोग करते हैं, लेकिन परिवार के अन्य सदस्य लगभग इनसे वंचित रहते हैं, उसके उपेक्षित व्यवहार को झांकते रहते हैं। वो अपेक्षित व्यवहार अपने परिवार के साथ में नहीं दिखाता, बल्कि मित्र यार दोस्तों पर भी उसकी संगत का असर पड़ता है। और उसके ये प्रभाव
सिर्फ जिंदा रहने तक ही सीमित नहीं रहते, उसकी मृत्यु के बाद भी उसके पारिवारिक जन और मित्रों को ऐसे व्यवहार का सामना करना पड़ता है। यदि ऐसी स्थिति हो जाए, क्योंकि कई बार परिवार में ऐसी कलह की स्थिति बन जाती है, पति पत्नी के संबंध इतने कटुता तक, इतने इस हद तक गिर जाते हैं कि पूरे परिवार का जीना दूभर हो जाता है, बच्चों के सामने भविष्य अंधकार में बन जाता है। तो ऐसे में आपको लगे या कोई व्यक्ति इससे बाहर आना चाहे, क्योंकि जब वो उग्रता में रहता है, वो सफलता में रहता है, तो उसे बहुत कुछ सोचने विचारने का अवसर नहीं मिल पाता, या वो उस चिंतन की तरफ अपने को एकाग्र नहीं कर पाता। तो ऐसे में आप उसको सुमार्ग पर लाने के लिए, जिंदगी के वास्तविक आनंद को पाने के लिए कुछ उपाय करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो ऐसे लोगों को तांबे की गागर में साबुत मूंग की दाल कितनी आए, वो तांबे की गागर के साइज पर निर्भर करता है। आप आज के संदर्भ में देखें तो 1 किलो मूंग की दाल 250 रुपये की पड़ती है, लेकिन जिस समय लाल किताब लिखी गई थी उस समय 1-2 सेर जो दाल की कीमत 1 किलो गेहूं के बराबर होती थी, बाजरे के बराबर होती थी। क्योंकि उस समय अनाज का जो खरीदारी वो पारस्परिक सहयोग से होती थी कि आपने मुझसे ये खरीदना है तो मैंने आपको ये देना है। आपने देखा होगा 80 तक भारत के बहुत सारे भूभाग में आप कोई भी चीज़ खरीदने जाते थे तो घर से अनाज ले जाते थे, गेहूँ, बाजरा, ज्वार, चना, मटर, और ये दे के आप अपनी जो ज़रूरी चीज़ थी खरीद के लिए आके आते। तो लाल किताब उस समय लिखी गई है, तो उपाय भी उसी संदर्भ में है, हमें ये बात ध्यान में रखना चाहिए। तो आज के संदर्भ में आप 1.25 किलो साबुत छिलके वाली मूंग की दाल ले सकते हैं और इसे तांबे की गागर में भरकर उस पर पीतल का टांका लगवा के, ढक्कन तांबे का हो सकता है, लेकिन उसका जो टांका है, मुंह को बंद कराना है, वो आपने पीतल का लगवाना है। और तांबे की इस गागर को जो विवाह के समय पर, जो वैवाहिक समय पर कन्यादान के मंत्र बोले जाते हैं, जो हमारे जो वैदिक पद्धति में वैवाहिक संस्कार होते हैं, तो विवाह जो जब हम फेरे लेते हैं तो फेरे के समय कई तरह के मंत्र उच्चारण हमारे पंडित आचार्य जी करते हैं। तो उनमें एक कन्यादान का मंत्र भी होता है। तो उस कन्यादान मंत्र के साथ में इस गंगा जल को या तो जल प्रवाह कर देना चाहिए या किसी सुनसान स्थान पर छोड़ देना चाहिए। वैसे जल में प्रवाह करना इसके लिए ज़्यादा अच्छा है कि जल के सहयोग से तांबा और मूंग की दाल का पूरा प्रयोग संपन्न हो जाता है। तो ये कर सकते हैं। दूसरी तरफ इसी गागर का प्रयोग ऐसे ही उस मूंग की दाल भर के उसके मुंह पर तांबे का ढक्कन लग के पीतल का टांका लगवा के जब वैवाहिक कार्य होता है, जब आपका विवाह होने लगे, तो यही प्रयोग फिर से दोहराना जरूरी है। इससे जीवन भर में जो आपाधापी उठापटक या वैमनस्य की स्थितियाँ हैं या बच्चों के ऊपर आपके युगों का युग को प्रभाव पड़ने वाला है, आपके बच्चों के जीवन में उथल पुथल मचने वाली है, आपके व्यवहार बर्ताव को का प्रभाव उन्हें देखने वाला है, तो इस उपाय से उसे मुक्ति मिल जाती है। तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। इसके अलावा हर साल इस उपाय को करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक चीज़ और भी देखी गई है, ऐसी स्थिति में यदि ऐसे जातक के घर पुत्री का जन्म हो, बेटी का जन्म हो, तो थोड़ा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इससे न केवल पुत्री के जन्म पर स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, बल्कि परिवार में एक नया नाटकीय घटनाक्रम घटित होता है। तो ऐसे में जब
पुत्री का जन्म हो तो जन्म के तुरंत 40 दिन के बाद, जन्म के 40 दिन के अंदर अंदर, वैसे तो इन 40 दिनों में जो जच्चा होती है, जो माँ बच्चे को जो पैदा करती है, वो 40 दिन तक एकांतवास करती है। वैसे आजकल एकांतवास का प्रचलन धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है और उसी के कारण स्वास्थ्य को लेकर कई तरह की परेशानियां भी हमें झेलनी पड़ती हैं, क्योंकि माँ के कोख में 9 महीने बच्चा अंधकारपूर्ण वातावरण में रहता है, लेकिन जैसे इसका जन्म होता है वो तीव्र प्रकाश में उसका सामने होता है। तीव्र प्रकाश में ही सामना उसका नहीं होता, गर्भ के अंदर वो एक 32-33 डिग्री टेम्परेचर के आसपास रहता है। और आजकल तो कई अस्पताल के नर्सिंग होम में तो उसको 18 से 18-20 टेम्परेचर पर रख दिया जाता है, क्योंकि रूम लेते हैं, रूम में एसी भी होते हैं, कूलर चले होते हैं, पंखा चल रहा होता है, चारों तरफ प्रकाश की तीव्रता होती है। तो ऐसे में बच्चे को एक बिल्कुल अलग वातावरण का सामना करना पड़ता है। लेकिन पारंपरिक रूप से जब प्रसव होते थे तो प्रसूता स्त्री को एक एकांत अलग कक्ष में अंधकार में रखा जाता था, और अंधकार भी नहीं रखा जाता था कि जबकि जन्मजात शिशु है उसको माँ के संपर्क में कंबल में लपेट कर रखना पड़ता था। इससे बच्चे के शरीर को बाहरी वातावरण के साथ में तालमेल बैठाने में पर्याप्त सुविधा होती थी, इसलिए वो जन्म से ही सक्षम होते थे। जन्म से ही वो कई तरह की बीमारियों का प्रतिशोध अपने अंदर पैदा कर लेते थे। लेकिन आजकल तो बिल्कुल अलग देखने में आ रहा है। 80% बच्चों को पैदा होने के बाद पीलिया की शिकायत हो जाती है, या फिर उनमें चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है, अस्पतालों की मदद लेनी पड़ती है, सुबह में चिड़चिड़ापन आ जाता है, वो अनियंत्रित रह जाते हैं, असामाजिक कार्यों में लिप्त हो जाते हैं। कई बच्चे तो अपनी आँख की रोशनी गंवा बैठते हैं, या फिर चश्मा पहनना पड़ता है, उनको निर्णय लेने में कठिनाई आती है, उनकी बौद्धिक क्षमता प्रभावित होती है, वो आक्रामक और हिंसक प्रवृत्ति दिखाते हैं। लेकिन ऐसे में मैंने ये उपाय बताया है कि प्रसूता काल में जब तक 40 दिन पूरे ना हो, ऐसी स्त्री जब पुत्री को जन्म दे तो जन्म के 40 दिन के बाद ये जो तांबे की गागर वाला प्रयोग है अवश्य संपन्न करा देना चाहिए। इससे जो पुत्री की अशुभता, जन्म की अशुभता के योग हैं, इससे मिट जाते हैं, और इससे उनकी घर गृहस्थी, उनका व्यापार, उनकी सामंजस्यता, उनका प्रेम भाव जीवन भर बहुत सहजता से आगे बढ़ता है। तो आप इसको उपाय को कर सकते हैं। और आगे मैं कुछ बताऊं तो फिर एक प्रार्थना मैं आपसे करना चाहूँगा। मैं पहले भी आपसे कई बार कह चुका हूँ कि यदि आपको मेरी लाल किताब संबंधी कुछ बातें पसंद आती हैं, मेरी विवेचना में कुछ रुचि लगती है, कुछ अनौखिकता नज़र आती है, और मेरे से आप जुड़ा रहना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब भी कर लें, मेरे बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरा हर वीडियो आपको समय पर उपलब्ध होता रहो। दूसरा, यदि आपने लाल किताब संबंधी किसी बात की अतिरिक्त जानकारी लेनी है, आपने जीवन की किसी समस्या के संबंध में परामर्श लेना है, कोई मार्गदर्शन लेना है, तो इस संबंध में भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप मुझसे संपर्क मेरे मैसेज बॉक्स में कमेंट्स देके कर सकते हैं। अपना नंबर लिखिए, मैं कोशिश करूँगा कि आपको मैं स्वयं कॉल करें, मैं स्वयं आपसे संबंध स्थापित करें। धन्यवाद मित्रों।